आज प्रेमचंद की एक अनूठी कहानी मृतक भोज के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इस कहानी में दर्शाया गया है कि कैसे एक सेठ रामनाथ के देहांत के बाद उनकी पत्नी और बच्चों की दुर्दशा तथाकथित बिरादरी के नियमों और उनके ठेकेदारों के स्वार्थ के कारण होती है। वैसे तो सेठ रामनाथ समृद्ध रहे थे, पर डॉक्टरों के खर्च और बीमारी के कारण बस इतना बचा था कि परिवार का जीवन किसी तरह कट जाएगा। पर जो भी रुपए थे वह दाह संस्कार में चले गए, लेकिन अभी भी ब्राह्मण तथा बिरादरी भोज यानी आसपास के लोगों के लिए खाने का इंतजाम बाकी थे। देहांत के 5वें दिन ही सुशीला, मृतक सेठ रामनाथ की पत्नी, से मिलने के लिए कुछ पंच उपस्थित हुए। सुशीला के मन में उम्मीद जागी कि उसकी सहायता के लिए वह आए हैं। पंच कुबेरदास और धनीराम ने आते ही शोक प्रकट करते हुए सुशीला को सांत्वना दिया और सीधा जानना चाहा कि सुशीला के पास कितने रुपए हैं, जिस पर सुशीला ने जवाब दिया कि उसके पास कुछ नहीं है। यह जवाब सुनते ही धनीराम जी ने सुझाव दिया कि फिर तो यह घर बेचना ही पड़ेगा। इसकी वजह ये बताई उन्होंने कि कुछ भी हो भोज तो करना ही पड़ेगा और मर्यादा का निर्वाह होना चाहिए। बिरादरी में सेठ रामनाथ जी की एक ख्याति रही है और मृतक के पीछे का भी सुधारना ही पड़ता है। सुशीला ने पंचों से घर ना बेचने की प्रार्थना की। उनके छोटे भाई संतलाल और दुर्बलदास जी ने अलग अलग सुझाव प्रस्तुत करे जो घर बेचने से बचा सकते थे, जैसे कि सिर्फ ब्राह्मण भोज की व्यवस्था कर दी जाए जो सुशीला के गहने 4000 में बेचकर कर सकते हैं। और यह भी सुझाव था कि पंच लोग मिलके सहायता करे और जब सुशीला का लड़का सयाना हो जाए तब वह पैसे वापस कर दे। पर कुबेरदास अकड़ गए थे। उनकी नज़र सुशीला के मकान पर थी। इसके अलावा उन्होंने मृतक सेठ रामनाथ जी को 10,000 का ढर्ज दिया था, जिसके ऊपर 5,000 ब्याज भी था। बाजार में मंदी का हवाला देते हुए सब पंचों ने मिलजुल कर मदद करने से इनकार कर दिया और मकान बेचने की बात आगे बढ़ी। कुबेरदास कोई हल्के आदमी थोड़े थे। गांव के पंच और बिरादरी के बड़े थे। झट से मकान को बेचने वाले अपने 30 साल पुराने मित्र को बुलवाया और इशारा करके 50,000 वाले घर को 30,000 में अपने नाम भी करवा दिया। इस तरह बिरादरी की लाज रखने के नाते और मर्यादा का पालन करने के लिए कुबेरदास ने निस्वार्थ भाव से यह कार्य को अंजाम दिया। अगले कुछ दिन तक बिक्री से मिले 9,000 को अच्छे से भोज में खर्च करने के लिए सब पंच लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लग गए थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ सोए भी नहीं। मृतक सेठ के घर पे मानो शुभचिंतकों का मेला लग गया हो, पर असल में वो पंचों द्वारा बुलाए गए हलवाई और बाकी आयोजक थे। सबकी मेहनत रंग लाई और बिरादरी की नाक बचाते हुए पंचों ने भव्य भोज बनवाया, जिसमें गांव के निवासियों ने जी भर के भोजन उड़ाया और सभी पंचों ने इस भव्य आयोजन की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी छाती में हवा की मात्रा बढ़ी हुई पाई। इस महाभोजन के बाद सब अपने जीवन में वापस व्यस्त हो गए। जिन्होंने आयोजन करवाया था वह घर के पास से गुजरते तो देखना भी जरूरी नहीं समझते थे कि सुशीला किस हाल में अपने जीवन को चला रही है। एक रात जब सुशीला और बच्चे भोजन कर रहे थे तब कुबेरदास, जिन्होंने उनका घर खरीदा था, के आदमी घर खाली करने की सूचना देने आए। सुशीला ने आत्मसम्मान के हवाले उसी समय घर खाली करके एक दिन के लिए पड़ोसी के घर शरण ली और फिर सेठ झाबरमल के यहाँ 10 रुपए किराए में रहने लगे। रोटी की व्यवस्था संतलाल की दया से हो जाती थी, पर किराया जमा करना मुमकिन नहीं था। 3 महीने बाद झाबरमल क्रोधित होकर किराया वसूल करने आया तो सुशीला ने सच्चाई बताई और आशा करी कि वह दया करेंगे। इसी बातचीत के बीच रेवती, उनकी बेटी, आई और सेठ जी ने सुशीला से पूछा कि उसके विवाह के बारे में सुशीला का क्या ख्याल है और शास्त्रों तथा मर्यादा का हवाला देते हुए सुशीला को समझने की कोशिश करी कि वह अब सायानी हो रही है। उसके बाद उन्होंने खुद को रेवती का सबसे बेहतर उम्मीदवार बताते हुए सुशीला को निवेदन किया। सुशीला ने क्रोध को छुपाते हुए साफ इनकार कर दिया। फिर सेठ झाबरमल ने किराया मांगा और ना मिलने पर घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया।
सुशीला अपने बुरे दिनों के इस खेल को तटस्थ होकर देख रही थी। पड़ोस की एक बुढ़िया यह सब होते हुए देख रही थी। वह पड़ोस की दुकान में साग भाजी बेचा करती थी। उसने झाबरमल को खरी खोटी सुनाते हुए सुशीला और बच्चों को बिना किसी किराए के अपने घर में शरण दी। अगले 6 महीने आपस में प्यार से गुजरे। फिर एक दिन अचानक मोहन को काफी तेज बुखार चढ़ा। सुशीला को शक था कि कहीं ये टाइफाइड तो नहीं। उसने रेवती को पंच कुबेरदास के पास डॉक्टर को बुलाने की मांग करने भेजा। कुबेरदास ने रेवती के आते ही उसे डॉक्टर की फीस बताई, जिस पर रेवती ने माना कि उसकी मां नहीं दे सकती। फिर कुबेरदास ने कहा कि बिरादरी कोई पैसे नहीं देने वाली, वह पैसा सिर्फ धर्म के काम के लिए है। सुशीला के भाई एक वैद्य जी को लेकर आए और उसके अगले दिन सेवा समिति के डॉक्टर को किसी तरह बुलाया गया। पर मोहन की हालत और बुरी होती जा रही थी। एक रोज मोहन को इस हालत में देखने में असमर्थ होकर सुशीला ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि मोहन का रोग उसे खुद लग जाए, और उसे गले से लगा लिया। मानो कोई चमत्कार हुआ और अगले दिन मोहन बेहतर होने लगा और सुशीला बीमार होने लगी। कुछ दिन बाद सुशीला दोनों बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल गुजर गए। मोहन और रेवती बुढ़िया की आंखों के तारे बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रेवती अब 14 बरस को लग चुकी थी और घर का सारा काम देखती और दुकान पर भी बैठती थी। एक दिन बिरादरी के 30 मार खान कुबेरदास ने रेवती को बुलवाया और बोले कि उसका दुकान पर बैठना बिरादरी की नाक कटवा रहा है। उन्होंने झाबरमल, जिसने सुशीला को अपने घर से बाहर निकाल दिया था जब उसने रेवती से विवाह करवाने को इनकार कर दिया था, से विवाह का प्रस्ताव रखा और बोले कि बिरादरी की भलाई इसी में है, और रेवती के विरोध करने पर उसे अदालत की धमकी दी। क्रोधित रेवती ने कहा कि उस समय बिरादरी कहाँ थी जब वह रोटियों के लिए मोहताज थे, जब उसका भाई बहुत बीमार हो गया था और जब मां की मृत्यु होगी। इसके बाद कुबेरदास ने अदालत की धमकी देते हुए रेवती की तरफ 20 रुपए का नोट फेंक दिया, जिसका जवाब देते हुए रेवती ने उस नोट के टुकड़े टुकड़े करे और फेंक दिए। अपने मामा से बात करने के बाद रेवती ने पाया कि धानून भी बिरादरी के हाथ में है। वह चाहे तो रेवती को बिना उसकी मर्जी के झाबरमल के साथ विवाह के बंधन में बांध सकते थे। यह सुन के रेवती मानो टूट सी गई और पूरी रात अपने भाई मोहन के बगल में बैठकर उसके अनाथ जीवन की चिंता करती रही। इसके बीच झाबरमल की सूरत रेवती को एक संकल्प की ओर पक्का कर रही थी। रोज सुबह वह गंगा में स्नान करने जाती थी, पर आज वह 8 बजे तक न लौटी तो सारे गांवों में खबर फैल गई कि वह डूब के मर गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुबेरदास ने शुक्र मनाया कि बिरादरी की नाक नहीं कटी और बगल में झाबरमल ने उनसे कोई और दुल्हन का बंदोबस्त करने का आग्रह किया। रोते हुए मोहन को बुढ़िया ने अपनी गोदी में लेकर कहा, बेटा उस देवी के लिए क्यों रोते हो? जिंदगी में उसके दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप चाहे तो इस सारांश का लिखित रूप और पूरी कहानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उपलब्ध कर सकते हैं, और कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे।